जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा। इससे पहले मैं ताजमहल की वास्तविकता को लेकर के, ताजमहल का सच को लेकर के भाग 1 आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। और आज जैसा कि वह भाग अपूर्ण रह गया था, उसे पूरा करने के लिए भाग 2 में प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करके उसे मिलावट करके और भारतीय इतिहास को दूषित करने का कार्य किया गया। और इसी क्रम में हमारे बहुत से सच को इतिहास से छुपा दिया गया। ठीक ऐसे ही NCERT भी इसमें शामिल है और 110 से ज़्यादा जगहों पर गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रही है। तो आज ताजमहल की सच को लेकर के अपने द्वारा किए गए शोध पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो ताजमहल से संबंधित अब तक 700 से ज़्यादा प्रमाण मिल चुके हैं कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है। ताजमहल में एक समान 4 प्रवेश द्वार है, जो कि सनातन हिंदू धर्मानुसार हिंदू भवन निर्माण का प्रतीक है। ठीक ऐसे ही नाग नागिन और पेड़ों की चित्र बनी हुई है, जिसका अन्योन्याश्रय संबंध सनातन हिंदू धर्म से है। और ताजमहल के हर कोने पर गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है। और इससे भी प्रमाणित होता है कि वास्तव में तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है, न कि एक इस्लामिक ढांचा। और ताजमहल में लगभग 500 से ज़्यादा रिहायशी कमरे हैं और कई गुप्त दरवाजे और तहखाने हैं। अब एक मुर्दा शव को 500 से ज़्यादा रिहायशी कमरों की क्या ज़रूरत है? क्या उसमें उसे भ्रमण करना है या उससे मिलने कौन आएगा, कौन उससे मिलने जाएगा? ठीक इसी प्रकार और भी ताजमहल के अनेकानेक प्रमाण मौजूद हैं कि यह इस्लामिक ढांचा ना होकर के शुद्ध सनातन हिंदू धर्म के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत है। तो ताज और महल ये दोनों ही शब्द मूलतः संस्कृत शब्द से हैं। क्या मुगलों की राजभाषा संस्कृत थी? नहीं, मुगलों की राजभाषा पारसी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मुगलों की राजभाषा पारसी थी, तो ताज और महल ये दोनों ही शब्द कैसे हुए? अतः ताज और महल संस्कृत शब्द है, से साक्ष्य मिलता है कि वास्तव में यह नागनाथेश्वर मंदिर तेजो महालय मंदिर है। संगमरमर के जाली पर 108 कलश चित्रित हैं और 108 का संबंध सनातन हिंदू धर्म से है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताजमहल तेजो महालय का निर्माण सन 1155 ईस्वी में हुआ था, जबकि मुगल वंश की नींव पड़ी थी, स्थापना हुआ था 1526 ईस्वी में। तो इससे भी साफ प्रमाणित होता है कि जो ताजमहल को लेकर के हम सब के समक्ष थ्योरी प्रस्तुत की गई है वो विश्वास के लायक नहीं है, अविश्वसनीय है। जबकि हम सभी को यह ज्ञात हो कि शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक था, जिसे आज ताजमहल के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। वहां उस जगह पर राजा मान सिंह का महल हुआ करता था। ये मान सिंह राजा जय सिंह के दादा थे और यह बात बादशाहनामा में वर्णित है। इस बादशाहनामा का पहले भी मैंने वर्णन किया है। इसके लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। ये मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे। तो साक्ष्य के रूप में यह भी प्रस्तुत है। मैंने बताया था कि मुल्ला हामिद लाहौरी की लिखित पुस्तक बादशाहनामा के खंड 1 के पेज नंबर 402 से 403 के अनुसार यह बताया गया है कि मुमताज की मृत्यु के बाद मुमताज महल को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में दफनाया गया था।
मुल्ला हामिद लाहौरी शाहजहां के दरबार में लेखक थे और किसी शव को एक ही जगह दफनाया जा सकता है, दो दो जगह पर दफनाया नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सन 1212 ईस्वी में यहाँ भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था, सन 1212 ईस्वी में, जिसका नाम तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर था। ताजमहल के भीतरी दीवारों पर हर तरफ ओम ही ओम लिखा हुआ है। अब ओम का संबंध इस्लाम से तो है नहीं। इस्लाम का से संबंध ओम का जब नहीं है और ओम का संबंध धर्म से है, कोई मजहब पंथ संप्रदाय से नहीं, तो इससे भी, इस बात से भी बलवती होती है कि ताजमहल तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर थी। ताजमहल तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर अर्थात नागों के नाथ, और नागों के नाथ महादेव शिव शंभु, भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव हैं। ज़्यादातर शिव मंदिर में कुआं हुआ करता है। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि ज़्यादातर शिव मंदिर में कुआं हुआ करता है। कुआं मजार में तो हुआ नहीं करता। अब मजार में पड़ा शव को क्या प्यास लगेगा? क्या वो प्यास से प्यासा होगा? न तो उसे प्यास लगेगी और न ही वो स्नान करेगा। तो इससे भी संकेत मिलता है कि वास्तव में तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर एक इस्लामिक ढांचा न होकर के शुद्ध सनातनी हिंदू परंपरा के अनुसार निर्मित एक मंदिर थी। हम सभी को यह भलीभांति पता होना चाहिए कि लिंग 5 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम बालकेश्वर लिंग, नंबर 2 पृथ्वीनाथ महादेव शिवलिंग, नंबर 3 मनकामेश्वर शिवलिंग, नंबर 4 राजराजेश्वर शिवलिंग और 5वां अग्रेश्वर महादेव शिवलिंग। तो यह 5वां अग्रेश्वर महादेव शिवलिंग ही वास्तव में तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है, जिसे ताजमहल के नाम से आज हम सभी जानते हैं। ज्ञात हो कि विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में तेजलिंग का भी उल्लेख किया गया है। जी हाँ मित्रों, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में तेजलिंग का भी वर्णन किया गया है। मौलानाओं ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि ताजमहल में एक भी इस्लामिक ढांचा और इस्लामिक चिन्ह नहीं है, तो यह इस्लामिक इमारत कैसे हो गया? अतः इससे साबित होता है, प्रमाणित होता है कि ताजमहल तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर था। आप हम जिसे मुमताज महल के नाम से जानते हैं, इसका वास्तविक नाम असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। तो जब नाम इसका अर्जुमंद बानो बेगम था तो ताजमहल कैसे हो गया? इतिहास को मटियामेट दूषित व हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने के लिए तेजो के जगह ताज कर दिया गया, लेकिन सत्य सबके सामने आ ही जाता है। ज्ञात हो कि ताज एक संस्कृत शब्द है। जयपुर राजघराने के द्वारा यह कहा जाना और सार्वजनिक रूप से ताजमहल की जमीन पर अपना मालिकाना हक बताया जाना व इस पर अपने स्वामित्व को बताना भी यह प्रमाणित करता है कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है। आगरा वास्तव में जाटों की नगरी थी। सभी जाट भगवान भोलेनाथ, शिव शंभु नाथ, नीलकंठ महादेव को तेजाजी कहकर पुकारते हैं। इस तेजाजी से ही इसका नाम तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर पड़ा। शाहजहां से लेकर औरंगजेब के शाही दस्तावेज में कहीं भी ताजमहल शब्द का प्रयोग नहीं है। अतः ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है। अफगानिस्तान, अरब, ईरान, अल्जीरिया, मलेशिया, टर्की, कहीं भी किसी भी देश में महल शब्द का उल्लेख नहीं है। किसी भी इमारत, बिल्डिंग या मस्जिद का नाम महल से संबंधित नहीं है। इस बात से भी यह प्रमाणित होता है
कि ताजमहल की वास्तविकता क्या है, ताजमहल का सच क्या है। औरंगजेब ने अपने पिता से यह कहा था कि इमारत तथाकथित ताजमहल, जिसे एक इस्लामिक ढांचा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, तो औरंगजेब ने 1652 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां को पत्र लिखा था कि इमारत में दरारें आ गई है। तो जो चीज पहले बनी ही नहीं उसमें दरारें कैसे आ गई। और यह भी लिखा था कि इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, जबकि तथाकथित ताजमहल बनकर तैयार हुई थी 1653 ईस्वी में। तो बनी 1653 ईस्वी में और दरारें आ गई 1652 ईस्वी में। तो जब बनी ही नहीं तो दरारें कैसे आ गई। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि ताजमहल तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है। शाहजहां ने मुमताज उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम को तेजो महालय में दफनाया था। तो इससे यह बात नहीं कहा जा सकता कि तेजो महालय ताजमहल हो गया या एक इस्लामिक ढांचा हो गया। शाहजहां ने मुमताज उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम को तेजो महालय में दफनाया था। तो इससे यह बात नहीं कहा जा सकता कि तेजो महालय एक इस्लामिक ढांचा है। डब्ल्यू हंटर और बी हैवेल, दो पश्चिमी देशों के आर्किटेक्चर ने यह स्वयं ऑन द रिकॉर्ड कहा कि यह वास्तव में एक शिव मंदिर है। ताजमहल तेजो महालय अष्टकोणीय पद्धति में बनी हुई है और हिंदू वास्तुकला पर आधारित है। तेजो महालय अष्टकोणीय पद्धति में बनी हुई है और हिंदू वास्तुकला पर आधारित है। मैंने यह पहले बताया था कि 17 मई 1631 ईस्वी में मुमताज महल का देहांत हो गया, परंतु इसके प्रमाण मौजूद नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई। ये केवल इतिहास के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि मुमताज की मृत्यु 1631 ईस्वी 17 मई को हुई। ताजमहल तथा कथित इस्लामिक ढांचा का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है, जबकि यह सनातन हिंदू धर्म में प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ से होता है और इस्लाम मजहब में प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ होता है। इससे साफ प्रमाणित होता है कि संबंधित इमारत तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर है। शाहजहां ने यदि 20,000 मजदूरों के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया था तो इसके प्रमाण मौजूद क्यों नहीं है। लेबर डेली एक्सपेंसेस की प्राप्त रसीदों के प्रमाण क्यों नहीं मौजूद हैं। शाहजहां ने कुल मिलाकर 9 विवाह किया था, तो सिर्फ मुमताज के लिए ही ताजमहल बनवाया, बाकी के लिए छोड़ दिया। बाकी के लिए उन्होंने क्यों नहीं बनवाया। तो बाकी 8 पत्नी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कि एक आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक ही पत्नी के लिए किस लिए, बाकी 8 के लिए क्यों नहीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के पुस्तकों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ताजमहल के गुप्त कक्षा कमरों में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था, मना था। काल यह कि उन कक्षों के अंदर अग्रसर महादेव शिवलिंग था, पोल खुलने का डर था। तो फ्रांसीसी यात्री वर्नियर की पुस्तकों का अध्ययन करने पर पता चलता है ताजमहल के गुप्त कमरों में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। क्यों? क्योंकि उनको राज खुलने का डर था। राज क्या था, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं। ताजमहल में एक रहस्यमयी मार्ग है जो कि भूमिगत हो जाता है और यह जालीदार धातुओं से बंद है और इसे लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया गया है और किसी को भी अंदर देखने की अनुमति नहीं है, झांकने की अनुमति नहीं है। क्यों? देखने की अनुमति नहीं है, झांकने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है
दाल में काला तो है, और दाल में काला क्या, पूरी दाल ही काली है। अतः एक इस्लामिक ढांचा ना होकर के वास्तव में यह एक शुद्ध सनातनी हिंदुओं का मंदिर के रूप में नागनाथेश्वर मंदिर, तेजो महादेव मंदिर था। ताजमहल तथा कथित इस्लामिक ढांचा में जहां अग्रेश्वर महादेव शिवलिंग की बात की जा रही है, उस जगह से उसके ऊपर से जल भी चूता है, और जल चूता है हर शिवलिंग के ऊपर, जो कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं। तो उसके ऊपर से जल का चूना इस बात का साक्ष्य है कि वास्तव में यह शिवलिंग था, नागनाथेश्वर मंदिर था। एडिसन बेगले और जियाउद्दीन अहमद देसाई द्वारा लिखित पुस्तक द इल्यूमिनेटेड टॉम्ब नामक पुस्तक और पुरुषोत्तम नागेश के द्वारा लिखित पुस्तक से यह प्रमाणित होता है कि ताजमहल वास्तव में एक इस्लामिक ढांचा ना होकर के वास्तव में एक हिंदुओं का तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर था। इस बात के संकेत और भी गहरा जाते हैं और इससे प्रमाणित हो जाता है। प्रोफेसर मार्विन मिल्स ने भी बताया है कि ताजमहल तेजो महालय का निर्माण करने वाले राजा जयसिंह थे। न्यूयॉर्क के पुरातत्वविद प्रोफेसर मार्विन मिल्स ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह बताया कि यह दरवाजा ताजमहल के पीछे बने दरवाजे की खिड़कियों को सन 1359 ईस्वी में बने थे, यानी सन 1359 ईस्वी के हैं, जबकि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक था। तो इनका शासनकाल, शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक था, जबकि दरवाजे और खिड़कियों का कार्बन डेटिंग के आधार पर पता करने पर पता चलता है कि यह 1359 ईस्वी में निर्मित थी। द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मुंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 से लेकर 1667 ईस्वी में इन्होंने मुगल बादशाह से पहले बने एक भव्य हिंदू मंदिर का जिक्र किया है। यूरोपियन यात्री जॉन अल्बर्ट मैन डसलो ने सन 1638 ईस्वी में अपने द्वारा लिखित पुस्तक में ताजमहल मकबरे का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। अगर होता तो उन्होंने उल्लेख किया होता। यहाँ एनसीईआरटी में यह पढ़ाया जाता है कि ताजमहल के बनने में 22 वर्ष लगे, यानी 1631 ईस्वी से लेकर के 1653 ईस्वी में, क्योंकि ज्ञात हो कि 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, जैसा कि बताया जाता है कि 17 मई 1631 ईस्वी में, जबकि सन 1637 में ताजमहल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो ताजमहल को लेकर के इतने सारे साक्ष्यों को आप सबके समक्ष ला करके वास्तविक इतिहास को रखना हमारा प्रयास था। और ठीक ऐसे ही मुमताज उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम को कब और किस दिन दफनाया गया, इसका भी कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और जे.ए. मंडेसलो ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक में ताजमहल का कहीं कोई वर्णन नहीं किया है। जे.ए. मंडेसलो एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ताजमहल की दीवार पर आयत वाले पत्थर बाद में उकेरे गए हैं। कारण यह कि कुरान की आयतों वाली पत्थर और पत्थरों की अपेक्षा भिन्न है, यानी अलग है। कुरान की आयत वाले पत्थर के रंग में पीलापन है, लेकिन
बाकी का रंग इससे बिल्कुल अलग है। यानी इस बात से भी प्रमाणित होता है कि पूरी दाल ही काली है, दाल भी काला है। वास्तव में इस्लामिक इमारत ना होकर के एक नागनाथेश्वर शिवलिंग मंदिर था। जे.ए. मंडेस्लो ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक में ताजमहल का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। जे.ए. मंडेस्लो एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ताजमहल तथा कथित इस्लामिक ढांचा में आवाज में गूंज उत्पन्न करने वाली गुंबद है, जो कि हिंदू मंदिरों में हुआ करती है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, जय श्री राम।